चलो ऑन करते हैं, पानी आने लगा है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि कवरेज कितना करता है। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 30 फीट तक तो इजीली आ रहा है और ये बारिश की तरह पानी डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो आपके फसल के लिए बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। फ्लैप ऐसे इसके ऊपर लड़ता है तो इसके लिए इसको इम्पैक्ट बोला जाता है। स्प्रिंकलर के फायदे क्या होते हैं? 70% तक पानी की बचत होती है, जमीन में एक बराबर मॉइस्चर मेंटेन रहता है और दोस्तों इसको सब्सिडी भी मिलती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से मिलती है, कहीं 50%, कहीं 70, कहीं 80। ये देखिए, और ये ऐसे गोल 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 घूमते हुए जाता है। सिंपल फंडा यही है कि गोल गोल पानी सर्कल में घूमता है और कवरेज देता है। तो ये है माइक्रो स्प्रिंकलर। ये देखिए, इसमें एक छोटा सा फ्लैप है, ऐसे ये जोर से घूमता है और पानी को ऐसे बाहर की तरफ यहाँ से फेंकता है। ये देखिए यहाँ से। तो इसका फिटिंग बहुत इजी है। आप ड्रिप इरिगेशन का जो लैटरल होता है पाइप, उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मैं ऐसे लगाता हूँ और ऐसे इसको सरका देता हूँ और ये क्लिप लगा देता हूँ। ये देखिए, सिंपल पॉपअप स्प्रिंकलर। ये एक प्रकार से पानी मारता है, सीधा ऐसे बाहर आता है, गोल राउंड में पानी मारता है। ऑटोफार्म कंपनी का ऑटोमेशन आप लगाते हैं तो आपके पास जितनी भी मोटर है एक मोबाइल ऐप पे ऑन ऑफ होगी। तो रात में आप टाइमर लगा सकते हैं, 2 घंटे का 4 घंटे का, ऑटोमेटिक मोटर ऑन हो जाएगी, पानी गिर जाएगा। लेकिन ये वाला स्प्रिंकलर आप छोटी हाइट वाले में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी बूंदे जो है वो छोटी छोटी गिरती है। क्योंकि ये सिस्टम हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पानी कम होता है, तो कम पानी में चलने वाली ये सिस्टम होती है। वो पाइप निकल गया फिर से, थोड़ा सा वेट कीजिए अभी। ये है पोर्टेबल स्प्रिंकलर, यहां पे है माइक्रो स्प्रिंकलर, ये है मिनी स्प्रिंकलर, यहां पे है मिस्टर्स, ये है माइक्रो स्प्रिंकलर का अलग वेरिएंट, यहां पे है फॉगर्स। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इरिगेशन के तीसरे एपिसोड में। हमारी इरिगेशन सीरीज चल रही है और उसका एक एपिसोड है ये दोस्तों स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में। आज मैं आपको इस एपिसोड में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। स्प्रिंकलर को कैसे फिट करते हैं, 1 एकड़ में स्प्रिंकलर कितने लगते हैं, स्प्रिंकलर में इतने अलग अलग वेरिएंट क्यों होते हैं और कौन कौन से फसलों में इस्तेमाल करना है, इसमें से पानी कितना गिरता है, फसलों के लिए क्या इसका फायदा है, ये सब कुछ इस एपिसोड में आपको पता चलेगा। इसके पहले 2 एपिसोड हो चुके हैं। पहला एपिसोड आपको देखना है तो मोटर पाइप का है, दूसरा स्पेशल ड्रिप इरिगेशन का है और तीसरा ये स्प्रिंकलर का है। तो ये एपिसोड पूरा देखिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइएगा। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में। स्प्रिंकलर की शुरुआत कब हुई? तो 1900 शताब्दी में अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई। वहाँ के लोगों ने पाइप के जरिए ऐसा खड़ा पाइप लगा के कैसे छिड़काव हो सकता है पानी, इसके ऊपर गौर किया, उसका रिसर्च हुआ, वहाँ से इस्तेमाल किया गया पूरे दुनिया भर में। उसके बाद हमारे इंडिया में 1960 से इस्तेमाल होने लगा। जो हमारे यहाँ कम पानी वाला क्षेत्र है जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये एरिया में जो है शुरुआत में स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होने लगा था। लेकिन अभी पूरे देश में इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग फसलों के लिए। तो ये जो मेरे हाथ में अभी आप स्प्रिंकलर देख रहे हैं इसको बोलते हैं पोर्टेबल स्प्रिंकलर या इम्पैक्ट स्प्रिंकलर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो फ्लैप ऐसे इसके ऊपर लड़ता है तो इसके लिए इसको इम्पैक्ट बोला जाता है। तो ये पोर्टेबल स्प्रिंकलर इसको मेनली बोला जाता है कि आप इधर उधर कहीं पे भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसका सेटअप जो आता है ना दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 30 पाइप का सेटअप आता है और ऐसे जो है ये 8 आते हैं 30 पाइपों के साथ। तो ये सेटअप 35-40 हज़ार रुपए को आता है। एक बार आप सेटअप लेंगे तो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 इंची में भी और 2.5 इंची में भी ये सेटअप आता है। ये 2.5 इंची का यहाँ पे सेटअप है और इसमें जो है ये क्लिप से सेट किया जाता है। अभी मैं आपको फील्ड पे जाके वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। और इसके एंड में ऐसे ढक्कन रहता है, ये देखिए, ये जो है पैक रहता है ऐसे। तो ये इसकी हाइट जो है लगभग यहाँ पे 4 फीट है। आप इसकी बड़ी हाइट भी ले सकते हैं, छोटा हाइट का भी ले सकते हैं। अगर ये वाला पाइप अगर आप बड़ा करते हैं तो आप और हाइट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो सकता है, मैं आपको सिंपल तरीका बता दूं। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, मूंगफली, ऐसे फसलों में आप कर सकते हैं। बट वेजिटेबल में इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि इसकी जो बूंदें होती है वो बड़ी बड़ी होती है, वेजिटेबल में उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों हम स्प्रिंकलर के बहुत सारे प्रकार देखने वाले हैं, लेकिन स्प्रिंकलर के फायदे क्या होते हैं? स्प्रिंकलर का बहुत फायदा है, 70% तक पानी की बचत होती है दोस्तों। उसके अलावा ज़मीन में एक बराबर मॉइस्चर मेंटेन रहता है। एक्स्ट्रा पानी का आपका खर्चा बच जाता है, टाइम बचता है, मेहनत बचता है। और एक जगह पे ये वाले स्प्रिंकलर को फिट करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग जगह पे लेके जा सकते हैं। और ये जो आपके सामने यहाँ पे सेटअप लगा है ना दोस्तों, आपके सामने ये रखा हुआ है। अभी मैं इसमें से कुछ सेटअप मेरे फार्म पे लगा के आपको चालू करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं अभी आपको वहाँ पे जाके इसके बारे में और जानकारी देता हूँ और ये लाइव चालू करके भी दिखाता हूँ।
तो ये जो स्प्रिंकलर का सेटअप है ना दोस्तों, इसको पानी कितना लगता है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि हमें मोटर का चुनाव हम सही से नहीं करते हैं। इसके लिए पहला एपिसोड आप जाके देख सकते हैं, मोटर का चुनाव कैसे होना चाहिए। तो ये स्प्रिंकलर लगा देने के बाद हमारा कन्फ्यूजन हो जाता है कि पानी कितना उड़ेगा, कितना कवरेज करेगा और कौन सा मोटर चाहिए। तो देखिए ये जो स्प्रिंकलर है ना, एक टाइम पे 30 से 40 फीट तक इधर कवर करता है, 30-40 फीट तक इधर कवर करता है, और एक घंटे में इसमें से 1500 से 2000 लीटर तक ये पानी मारता है। और एक सेटअप पे अगर आप 10-15 लगाते हैं टोटल लंबे वाले सेटअप पे, तो एक टाइम पे 30,000 लीटर पानी आना चाहिए एक घंटे में। एक घंटे में ये 1500 मारता, 2000 हम पकड़ लेते हैं, अभी 1500 से 2000 इसकी रेंज है, 2000 एक घंटे में पकड़ लीजिए। अगर 15 स्प्रिंकलर आप ऐसे लगाते हैं तो 30,000 लीटर आपके मोटर का डिस्चार्ज होना चाहिए जहाँ पे स्प्रिंकलर लगाया है वहाँ पे। अगर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। तो आप पहले जब भी स्प्रिंकलर लगाते हैं तो एंड पॉइंट पे एक 200 लीटर की टंकी आप भर के देखिए, वहाँ पे कितना पानी कितने मिनट में आ रहा है, उसको इंटू 60 मिनट कीजिए, यानी कि एक घंटे का कितना डिस्चार्ज वहाँ पे आ रहा है वो आपको निकालना पड़ेगा। या आपके मोटर का आपको पता होना चाहिए कि पर सेकंड कितना डिस्चार्ज है, पर मिनट और पर घंटे का पानी कितना वहाँ पे आ रहा है उस पाइप से, जो भी आपकी मेन लाइन 3 इंची की 4 इंची की जो भी आई है वो। और ये तो फिलहाल यहाँ पे 2.5 इंची की है। इसका सेट करना बहुत ईजी है। यहाँ पे जो है ये क्लिप होता है, बस ये क्लिप ऐसे चढ़ाना पड़ता है इसके ऊपर, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी। ये निकल गया, ये देखिए। अब जैसे ये क्लिप है इधर वाली और इधर वाली, ऐसे दोनों यहाँ पे लगा दी, और यहाँ पे ये मैं ऐसे लगाता हूँ और ऐसे इसको सरका देता हूँ और ये क्लिप लगा देता हूँ। ये देखिए सिंपल, बस ये क्लिप का पूरा खेल है। ये क्लिप लगा, यहाँ पे स्टैंड है, इसमें 4 वे पे मिलता है, इसमें इधर एक इधर एक इधर एक। अगर आपको इधर स्प्रिंकलर लगाना है तो इधर भी आप लगा सकते हैं। और 30-40 फीट तक ये कवर देता है, यानी कि आपको क्या करना है, हर 2 पाइप में एक लगाना है। मान लीजिए यहाँ पे एक लगाया, एक फिर यहाँ पे ये पाइप छोड़ना, यहाँ पे ये छोड़ना है, फिर आगे लगाना है। यानी कि ये वाला यहाँ पे 20-30 फीट तक कवर करेगा, वो 30 फीट तक कवर करेगा। अगर अच्छा 2 kg का प्रेशर इसको लगता है, 2 kg का अगर प्रेशर है तो 30 फीट तक इधर 30 फीट तक उधर, तो ईजिली हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा आपको सिंपल तरीका, 1 और 2 पाइप छोड़ के आप लगा दीजिए। और एंड में इसके ढक्कन आता है, ये देखिए। और दोस्तों इसको सब्सिडी भी मिलती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से मिलती है, कहीं 50%, कहीं 70, कहीं 80। आपके तहसील में जो भी कृषि का ऑफिस है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे पूछताछ कीजिए, या ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें कितना सब्सिडी आपको पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे आगे ये एंड कैप होता है, ये ऐसे, ये एंड कैप यहाँ पे लगाना पड़ता है। ये देखिए एंड कैप लगा दिया। अब एंड कैप लगा देने के बाद मैं आपको यहाँ पे ऑन करके लाइव दिखाता हूँ कितना दूर पानी जाता है। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे वॉल को ऑन कर दिया है, ये देखिए, और यहाँ पे स्प्रिंकलर का ये सेट चालू हो चुका है। ये देखिए अभी हमारे पास 2 kg का प्रेशर अवेलेबल है, तो देखते हैं कितना दूर तक जाता है। ये बढ़ा दो भाई, प्रेशर बढ़ा दो, कर दो फुल कर दो, हाँ बढ़ा दो, हाँ बढ़ा दो और बढ़ा दो, हाँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 30 फीट तक तो इजीली आ रहा है पानी, ये देखिए। और जैसे पानी का प्रेशर आता है वैसे ये फ्लैप घूमता है, क्योंकि इस फ्लैप के ऊपर जो है यहाँ पे स्प्रिंग होती है हल्की, और वो स्प्रिंग ऐसे 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 इसको झटका देती है पानी, और ये जब पानी के ऊपर लड़ता है तो ये गोल गोल घूमता है। मैं भी भीग गया इसको। अब देखिए हमने हर एक पाइप पे लगाया तो ये पास में हो गया हमारा। तो ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और ये बारिश की तरह पानी डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो आपके फसल के लिए बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट, अब आपका सवाल एक और आता है कि संतोष भाई हमें कितना घंटा चलाना है इसको। तो देखिए स्प्रिंकलर इरिगेशन को जो है घंटे के हिसाब से नहीं चलाना है, आपको चलाना है मॉइस्चर के हिसाब से। आपके ज़मीन कितनी सूखी है, आपके ज़मीन में कितना नमी है, उसके हिसाब से। अगर आप घंटे के हिसाब से चलाते तो आपका पानी बहुत बर्बाद हो सकता है। ये देखना है कि हमारे फसल में ठीक ठाक पानी हो गया है कि नहीं, और उसके हिसाब से चलाना है, ये ज़रूर याद रखिएगा। जैसे मैंने बोला था वो देखिए वहाँ पे है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लगभग 30 फीट का अंतर है, तो 30-40 फीट ये ईजिली कवर कर लेता है, ये देखिए। और बल्कि अभी इंजन चालू है दोस्तों, ये मोटर भी चालू नहीं, इंजन से इतना अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मैं मोटर चला दूँ यहाँ पे 7.5 HP की तो और अच्छा चल जाएगा। लेकिन ये याद रखिए कि इसको इंजन मोटर से कोई मतलब नहीं, इसको मतलब है कितना डिस्चार्ज आ रहा है यहाँ पे, 1 घंटे में कितना पानी यहाँ पे आता है और उसमें से कितना बाहर निकलता है स्प्रिंकलर से, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा जो बड़ा वाला पोर्टेबल स्प्रिंकलर है ये। अब हम बात करते हैं मिनी स्प्रिंकलर की।
थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो पोर्टेबल स्प्रिंकलर दिखाया था वो एक टाइम पे 30 गुंठा कवर करता है, यानी कि 43,560 स्क्वायर फीट में दोस्तों 30,000 स्क्वायर फीट का एरिया लगभग वो कवर करता है। इसके बाद आता है मिनी स्प्रिंकलर, यानी कि जो पोर्टेबल स्प्रिंकलर है उससे छोटा आता है। वो वाला स्प्रिंकलर मैंने बताया कि बड़ी फसलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाइट वाले, लेकिन ये वाला स्प्रिंकलर आप छोटी हाइट वाले में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी बूंदे जो है वो छोटी छोटी गिरती है। और इस एक स्प्रिंकलर की कीमत होती है 110 रुपए दोस्तों। इसका भी फ्लैप ऐसे ही घूमता है, ये देखिए। तो ये भी इम्पैक्ट में आप बोल सकते हैं, जिसका फ्लैप ऐसे घूमता है उसको इम्पैक्ट बोलते हैं। और ये पानी से ऐसे घूमता है, जब इसके ऊपर पानी लड़ता है तो ये फटाक फटाक ऐसे घूमता है, ये देखिए यहाँ पे। और इसके दो साइड से पानी निकलता है, एक देखिए ग्रीन साइड से और एक येलो साइड से। इसमें अलग अलग मॉडल होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, लेकिन होता यही चीज़ है। तो ये देखिए यहाँ पे सिंपल, ये आपको लाना है 110 रुपए का होता है। इसका प्रति घंटे का डिस्चार्ज होता है 350 से 400 लीटर, 1.5 kg जब इसके ऊपर प्रेशर आता है तो 400 लीटर प्रति घंटा एक स्प्रिंकलर मारता है, तो प्रति एकड़ आपको 40 लगते हैं। अगर मैं 400 लीटर पकड़ता हूं, 400 से 500 पकड़ता हूं मैक्सिमम डिस्चार्ज एक घंटे का इसका, तो 5 चौक 20, यानी कि 20,000 लीटर पानी चाहिए आपको एक एकड़ में। अगर आधा एकड़ करना है तो ये 20 लगेंगे आपको, और 10,000 लीटर मोटर का डिस्चार्ज आना चाहिए और मोटर उतनी प्रेशर से पानी आना चाहिए। तो उस हिसाब से आप मोटर का हेड निकालिए, और उसके लिए हमारा मोटर का पार्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या हेड होता है और डिस्चार्ज क्या होता है। इसको आप पीवीसी पाइप पे फिट कर सकते हैं, एचडीपीई पाइप पे फिट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 इंची का पीवीसी पाइप लिया है और यहाँ पे 4 स्प्रिंकलर्स अभी फिट कर दिए, और इसकी जो कवरेज एरिया है वो 20 से 25 फीट है। अभी मैं आपको लाइव यहाँ पे चालू करके भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे सोल्यूशन लगाना पड़ता है। सोल्यूशन ले लो, तो ये देखिए हम यहाँ अंदर भी लगा दो, दोनों तरफ सोल्यूशन लगाना है। ये देखिए यहाँ पे स्प्रिंकलर आता है, इसके पीछे जो कनेक्टर आता है एफटी है, यानी कि अंदर से थ्रेड रहते हैं, वो चढ़ा देना है और ये ऐसे लगा देना है। ये लगा दिया यहाँ पे। इसके बाद ये क्लिप आता है 2 इंची का, ये क्लिप के ऊपर भी आपको ये एमटीए लगाना पड़ता है, जो बाहर से थ्रेड होता है इसमें टेफ्लॉन टेप लगा देना है और ऐसे चढ़ा देना है। ये देखिए मैं यहाँ पे ही चढ़ा देता हूँ, ये देखिए। तो इसका फिटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव, कितना कवरेज देता है, कितना डिस्चार्ज आता है वो भी मैंने बता दिया। फसलों की अगर बात की जाए तो आप इसको पत्ता गोभी, गेहूँ, सोयाबीन, जो छोटी फसलें हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर भी लगा दो। और वेजिटेबल में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पत्तियों वाली वेजिटेबल जो भी है, धनिया है, मेथी है, ये देखिए ये हो गया। इसके बाद इसको ना नीचे से ऐसे लगाना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे होल कर लेना है। ये मेरे पास छोटा सा 16 mm का ड्रिल है, इससे मैं यहाँ पे ड्रिल करता हूँ। ये देखिए ये ड्रिल हो गया। ये पीवीसी पाइप और ये सारा स्प्रिंकलर सेटअप 1 एकड़ में आपको 35 से 40 हज़ार रुपये खर्चा होगा दोस्तों। जी हाँ। तो क्लिप फिट करते समय आपको पहले ड्रिल से होल लेना है। होल लेने के बाद इसको नीचे से क्लिप को पहले ये देखिए ऐसे नट्स डाल देना है। डाल देने के बाद यहाँ पे जो रबड़ होता है ये रबड़ यहाँ पे लगा देना है। ये देखिए ऐसे, मैं पकड़ता हूँ इसको, 1 मिनट। हाँ, ये ऐसे मैच कर देना। ये देखिए होल पे होल आना चाहिए। ये देखिए होल आ गया बराबर। होल बराबर आने के बाद बोल्ट लगा दो भाई। एक बार चेक कर लेना ऐसे उंगली से। हाँ हाँ, ये देखिए पहले इधर का पहले इधर का, ये क्रॉस में लगा देना है। आपके लिए बहुत ही मेहनत से हम ये इरिगेशन सीरीज़ बना रहे हैं दोस्तों। शेयर करते रहिएगा हर किसान भाइयों तक। और इसको अगर आप रेंज से कसना चाहते हैं तो कस सकते हैं, या पिलास से कसना चाहते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप ऐसे कस दीजिए इसको। और कस देने के बाद ये इसको ऊपर से ऐसे लगा देना है इसको। फिर बाद में, पहले नहीं लगाना है, मैंने उल्टा किया था, बट ऐसे लगा देना है। सिंपल है। तो 1 एकड़ में आपको ये 40 लगेंगे। 20 से 25 फीट के डिस्टेंस से लगाना है। 25 फीट लगा सकते हैं, बस आपका मोटर का प्रेशर होना चाहिए। एक स्प्रिंकलर ये 1000 स्क्वायर फीट कवर करता है, यानी कि 40 आपके लगभग पकड़ लीजिए 43,560 स्क्वायर फीट कवर करेंगे। तो ये बस कर दो भाई। अभी हम यहाँ पे आपको चालू करके दिखाते। मैंने खर्चा बताया, एरिया कितना कवर होता है बताया, 1 एकड़ में कितने ये लगते हैं वो भी बताया। अब हम इसको ऑन करके दिखाते। इसके बाद अभी माइक्रो है, उसके बाद आपको मिस्टर्स दिखाने हैं, फॉगर दिखाने हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए और वीडियो को छोड़िएगा मत, स्किप मत कीजिए। बस ऑन कर दो भाई। चलो ऑन करते। तो अभी हमने यहाँ पे ऑन कर दिया है। और बढ़ा दो भाई, धीरे धीरे हॉल को बढ़ा दो, क्योंकि आपके लिए डेमो के लिए हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 लगा दिए हैं। वैसे 1 एकड़ में 40 लगते हैं, हमने केवल 5 ही लगाए, यानी कि 5,000 स्क्वायर फीट ये कवर करेगा। ये देखिए वो पाइप निकल गया फिर से, थोड़ा सा वेट कीजिए अभी। तो ये देखिए अभी हमारा पाइप यहाँ पे निकल गया था, सोल्यूशन से फिक्स हमने कर दिया। फिक्स करने के बाद फिर हमने यहाँ पे चालू कर दिया है, और ये देखिए यहाँ पे पानी आने लगा है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि कवरेज कितना करता है। थोड़ा सा मैं दूर खड़ा हो जाता हूँ यहाँ पे।
और ये जो हमारा बड़ा था पोर्टेबल स्प्रिंकलर, उससे थोड़ा सा ये तेज़ चलते हैं, और तेज़ चलने की वजह से क्या होता है कि पानी दूर तक जाता है, और लेकिन ड्रॉपलेट्स जो है वो छोटे छोटे जाते हैं। ये देखिए लगभग यहाँ पे पानी आ रहा है, 30 फीट तक पानी आ रहा है हमारे मोटर से। लेकिन यही चीज़ मैं 1 एकड़ के लिए जब 40 लगाऊंगा तो शायद 20 फीट तक जाएगा। तो 20-20 फीट के हिसाब से आप भी लगा सकते हैं इसको। और देखिए क्या कमाल का प्रेशर मार रहा है, और हर जगह पर ये अच्छे से कवरेज कर रहा है। ये देखिए गोल 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 घूम रहा है। तो डिस्चार्ज जो मैंने कहा आपका मोटर का कम से कम 20,000 लीटर का होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब जाके ऐसा प्रेशर से और अच्छे से ये इरिगेट करेगा आपके पूरे फार्म को, और मॉइस्चर मेंटेन करेगा। फिर से एक बार बताता हूँ, जो इसका चलाना है आपको ज़मीन का मॉइस्चर देख के चलाना है। ऐसे नहीं कि 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू चल रहा है और नीचे कीचड़ हो गया। एकदम नमी अगर बन जाएगी ज़मीन में तो बहुत बेहतर है फसलों के लिए। ज़्यादा आपको ओवरलोड पानी नहीं देना है, क्योंकि ये सिस्टम हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पानी कम होता है, तो कम पानी में चलने वाली ये सिस्टम होती है, और ख़ास करके हमारी मेहनत बचाती है, टाइम बचाती है, पैसा बचाती है, और इरिगेशन अच्छे से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बारिश की तरह फसल हेल्दी रहती है, ग्रो करती है, पेस्ट ऊपर से खत्म हो जाते हैं। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या हम मिनी स्प्रिंकलर से फर्टिगेशन न्यूट्रिशन दे सकते हैं क्या? तो मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। न्यूट्रिशन आप स्प्रे से दीजिए या अन्य कोई मेथड से दीजिए, बट मिनी स्प्रिंकलर से मत दीजिएगा। पेस्टिसाइड भी मिनी स्प्रिंकलर से मत दीजिएगा, मेरे हिसाब से तो रिकमेंड नहीं है, क्योंकि वो उतने मात्रा में जाएगा नहीं, तो वो आपका बेकार ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हो गया मिनी स्प्रिंकलर। अब हम देखते हैं माइक्रो स्प्रिंकलर। अब आप कहेंगे कि हम मिनी इस्तेमाल कर सकते हैं हर फसल के लिए। नहीं दोस्तों, और कम छोटे ड्रॉपलेट्स अगर आपको चाहिए तो माइक्रो इस्तेमाल कर सकते हैं। कम हाइट में आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है तो माइक्रो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपने अदरक की फसल लगाई है, गर्मियों में अगर टेम्परेचर मेंटेन रखना है, फसल को पानी भी देना है, तो अदरक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याज में इस्तेमाल कर सकते हैं, धनिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्ता गोभी में इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंगफली में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एकदम छोटे ड्रॉपलेट्स आते हैं, टेम्परेचर भी मेंटेन रख सकते हैं। आपके गार्डन में, छोटे से घर के बाहर गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 30-35 रुपए का एक पीस आता है। 1 एकड़ में अगर आपको लगाने हैं तो 200 पीस आपको 1 एकड़ में लगते हैं। अगर एक माइक्रो स्प्रिंकलर आपका एक टाइम पे 100 लीटर डिस्चार्ज दे रहा है, तो 20,000 लीटर आपकी मोटर पानी डिस्चार्ज देनी चाहिए जिस जगह पे माइक्रो स्प्रिंकलर लगे उस जगह पे। तो ऊपर का एक पीस यहाँ पे लगा दिया, उसके नीचे 16 mm का लैटरल लगा देना है, उसके नीचे ये टी लगा देना है, और टी को जो है फिर से ड्रिप का लैटरल लगा लेना। ये देखिए नीचे 20 mm का हमने ड्रिप का लैटरल इस्तेमाल किया है, और ऊपर 16 mm का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे ये फिट हो गया। ये देखिए, तो इसका फिटिंग बहुत इजी है। आप ड्रिप इरिगेशन का जो लैटरल होता है पाइप, उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर 16 mm, नीचे 20 mm, या कंटिन्यू पूरा 16 mm का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको आप लंबाई में, आपका जितना खेत है वो नाप जोक के आप हिसाब से लीजिएगा। इसका जो है पानी 10 फीट के आसपास जो है दोनों साइड में कवर करता है, मतलब इधर 10 इधर 10। लेकिन हम चालू करके लाइव भी देखेंगे क्या वाकई में कवर करता है क्या। तो इसमें अलग अलग वेरिएंट आते हैं, कोई ऐसा प्लेन आता है, कोई तिरछा आता है। इसमें 2 वेरिएंट मैंने लाए हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जो आपकी सबलाइन है, ऐसी HDPE पाइप की या HDPE पाइप या ऐसे PVC पाइप की आपको इस्तेमाल करनी है, और उसमें होल करके 16 mm से ये वाला लगा देना है। ये मैं अभी वॉल लगा देता हूँ। ये वॉल इसलिए लगाना है, मान लीजिए आपका 1 एकड़ का खेत है और एक टाइम पे आधा ही एकड़ चल सकता है, तो ऐसे वॉल आप आधा एकड़ के वॉल पहले चालू करिए, फिर आधा एकड़ के चालू कीजिए। तो अभी हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 माइक्रो स्प्रिंकलर इधर लगाए हैं, और इस साइड में 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए ये वाला उससे भी छोटा है। ये देखिए इसमें एक छोटा सा फ्लैप है, ऐसे ये ज़ोर से घूमता है और पानी को ऐसे बाहर की तरफ यहाँ से फेंकता है। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से बाहर की तरफ फेंकता है, और इसके नीचे एकदम छोटी सी 4-5 mm की ये छोटी वाली पाइप लगाई है, और सीधा यहाँ पे जो है लैटरल में हमने 20 mm के लैटरल में कनेक्ट किए। ये देखिए बहुत सिंपल है, इसको भी कनेक्ट करना। एक छोटा सा पंचिंग आता है, यहाँ पे ऐसे पंच कर देना है, और कैंची से हल्का सा होल बड़ा करके इसको अंदर डाल देना है। डालने के बाद इसको सपोर्ट का सरिया लगाइए, बांस लगाइए, जो भी आपके पास सस्ती वाली चीज़ें वो जो अवेलेबल है वो लगा सकते हैं। देखिए स्प्रिंकलर सारे हैं, सबका काम अलग अलग है। कोई ड्रॉपलेट बड़ा है, कोई ड्रॉपलेट छोटा होता है, बट आपको जो आपकी फसल है, जो आपको सुटेबल है, आपके अनुसार आप इस्तेमाल कीजिएगा। कन्फ्यूजन इसमें मत कीजिएगा, बजट के अनुसार इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसका बजट 20-25 हज़ार है, लेकिन ये बड़ी मकई के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जवार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बड़ी फसलों के लिए नहीं कर सकते, इवन आप सोयाबीन के लिए भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी सोयाबीन की फसल आती है तो छोटे ड्रॉपलेट नीचे तक पहुंच नहीं पाते। तो ये जो हमारी छोटी छोटी फसलें भी नाम बताया मैंने, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका कन्फ्यूजन आप मत कीजिएगा। तो अभी मैं यहाँ पे आपको चालू करके दिखाता हूँ। 20-25 हज़ार रुपये खर्चा होता है इसमें दोस्तों, ये याद रखिएगा। पानी आपको चाहिए 20,000 लीटर डिस्चार्ज, और फिट करने में काफ़ी ईजी और सिंपल है। एक बार भी आप देख लेंगे तो अभी आपको पता चल ही गया होगा। तो भाई चालू कर दो धीरे धीरे। अब देखिए दोनों में आपको दिखाता हूँ, दोनों के बीच में खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ पे धीरे धीरे चालू करना एकदम से। 1 मिनट, वॉल चालू कर देता हूँ इधर वाला। आधा भी चालू करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे मोटर का प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे सेटअप हमने छोटा लगाया है। अब देखिए जैसे ही चालू हो गया, इसके ऊपर की ये जो कैसे घूमने लगा सुर, ये देखिए आवाज़ आ रहा होगा आपको।
अभी हवा निकल रहा है, अभी पानी आएगा इसमें, सुर्र बोल रहा है, ये देखिए, हाँ ये गया हवा, ये देखिए। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लगभग 10 फीट इधर से आ रहा है और इधर से 10-12 फीट आ रहा है, मतलब ये 10-10 फीट तो कवर कर रहा है। ये ऊपर की तरफ ऐसे अम्ब्रेला हमारा नीचे होता है ना, उल्टा अम्ब्रेला की तरह ये पानी मारता है ऐसे। माइक्रो स्प्रिंकलर में एक दिक्कत है, अगर जोर की हवा चलती है तो आप पानी कवरेज नहीं मिलेगा आपको, ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ड्रॉपलेट्स इसके जो है छोटे छोटे होते हैं। देखिए, ये देखिए दोस्तों कैसे गोल 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 घूम रहा है, ये देखिए इस साइड में भी कैसे गोल गोल घूम रहा है। तो ये है माइक्रो स्प्रिंकलर। हमने जो स्प्रिंकलर देखे दोस्तों, इतने ऐसे ही आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ इसमें मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है आगे पीछे या कुछ ऊपर नीचे, और उसका नाम बदल देते हैं और अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बेचते हैं या अलग अलग टेक्नोलॉजीज बेचते हैं। सिंपल फंडा यही है कि गोल गोल पानी सर्कल में घूमता है और कवरेज देता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कैसे फिटिंग करना और एकड़ में कितना लगता है। अगर आपको ये भी आइडिया हो तो आप दुकानदार से अच्छे तरीके से मांग सकते हैं। लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये है मिस्टर्स, और इसको जेट भी बोला जाता है। ये हमने लैटरल है, लैटरल के ऊपर लगाया है। इसको जनरली टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है पॉली हाउस में, या तो नीचे वाली फसल में, जैसे गुलाब में मैंने देखा है, गुलाब की खेती में लगाते हैं, या इसको हम हमारे जो डेयरी फार्म है जहाँ पे बफेलो वगैरह हमारे होते हैं, काऊ होते हैं, वहाँ पे लगा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इसको हाइड्रोफोनिक में इस्तेमाल किया जाता है। जो ग्रीन फॉडर हम बनाते हैं, जहाँ पे हमारा वर्टिकल सेटअप होता है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से पानी उड़ता है। 1-2 रुपये का ये बटन आता है दोस्तों, बस लैटरल में ऐसे पंचिंग मशीन से होल करना है और लैटरल में यहाँ पे ये बटन लगा देना है। डिस्टेंस यहाँ पे 4 फीट का रख सकते हैं, 2-2 फीट इधर कवर कर लेता है। इसका प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड रहता है, कितना प्रेशर देते हैं उसके हिसाब से। अभी हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये लगा दिए। तो ये मिस्टर्स है दोस्तों। इसके अलावा फॉगर्स का प्योरली इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर मेंटेन के लिए। इसको इरिगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पॉली हाउस में, बहुत सारे होटल्स में, गार्डन में आपने देखा है कि फॉगर्स लगाया जाता है। ये एक 80 रुपये के आसपास यहाँ पे ये पड़ता है दोस्तों। काफ़ी महंगा होता है ये ऊपर का इसका हिस्सा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पानी गिराता है। ये सस्ता भी आता है, 20 रुपये से लेकर 100 रुपये के रेंज में। अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड के अलग अलग आते हैं। कुछ लटकने वाले होते हैं, चारों तरफ से गिरता है, कुछ ऐसे सेंटर पॉइंट वाले होते हैं। अभी हमने यहाँ पे 3-4 फीट किए, मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। फॉगर्स जनरली टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होते हैं, तो मैंने आपको इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि अब हम स्प्रिंकलर की बात करें तो उसमें लगभग ये आ ही जाता है टेम्परेचर मेंटेन की बात में। 1 एकड़ में करने की जरूरत नहीं है, जरूरत के अनुसार ही कीजिएगा। आपका गार्डन है, लॉन है, या पॉली हाउस है, या शेडनेट हाउस है, उसमें ही फॉगर्स की जरूरत पड़ती है। मिस्टर मैंने आपको बता दिया कि आप मिस्टर की जगह पे जेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जेट भी वैसे ही थोड़ा सा तिरछा टाइप में हल्का सा पानी मारता है, और जनरली आप उसको धनिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथी में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा मारता है। गर्मियों के दिनों में अप्रैल मई में जब आप धनिया अच्छे से उगा नहीं पाते तो वो लगा के उगा सकते हैं, क्योंकि ज़मीन का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब मैं ही यहाँ से धीरे से वॉल को ऑन कर देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, देखिए किस तरीके से जो ये फव्वारा दे रहा है। जिन्होंने मुझे दिया उन्होंने इसको बटरफ्लाई भी कहा था, क्योंकि बटरफ्लाई का जैसे उड़ता है वैसे बटरफ्लाई की तरह दोनों साइड में ये पानी उड़ता है। और देखिए कितना कवरेज कर रहा है, 2 फीट इधर 2 फीट इधर, इतना कवरेज कर रहा है। इतने एरिया में आप कुछ भी बेड बना के लगाते हैं और इसको थोड़ा सा और दूर दूर लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे काफ़ी पास में लगाया, लेकिन आप 3-3 फीट पे लगाते हैं तो भी चलेगा। ये देखिए कैसे पानी उड़ रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम फॉग हल्का 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 यहाँ पे उड़ रहा है। मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। ऐसे भी आप ये पीवीसी पाइप में फिट कर सकते हैं, या जहाँ से भी सीधा 16 mm का पाइप कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पूरा का पूरा। लेकिन इसके अलावा एक कमाल की चीज़ है जिसको बोलते हैं पॉपअप स्प्रिंकलर। जी हाँ दोस्तों, तो ये क्या है? ये एक प्रकार से पानी मारता है, सीधा ऐसे बाहर आता है, गोल राउंड में पानी मारता है। आपके घर के बाहर छोटा सा लॉन है या गार्डन है, वहाँ पे फिट कर सकते हैं, या आपके छोटे एरिया में आप खेती कर रहे हैं जहाँ पे आप फिट कर दिया है और आपको कंटिन्यूसली चलाना है, तो आप इजीली चला सकते हैं। लेकिन एक दोस्तों आपको मुझे ज़रूरी बात बतानी थी। आप ये सारा स्प्रिंकलर इरिगेशन सेटअप कर रहे हैं, आपको दिक्कत होती है रात बिरात खेत में आना, उसके बाद फिर वॉल को ऑन करना या बिजली का मोटर का बटन ऑन करना। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ, ऑटोफार्म। जी हाँ दोस्तों, ऑटोफार्म कंपनी का ऑटोमेशन आप लगाते हैं तो आपके पास जितनी भी मोटर है एक मोबाइल ऐप पे ऑन ऑफ होगी। तो रात में आप टाइमर लगा सकते हैं, 2 घंटे का 4 घंटे का, ऑटोमेटिक मोटर ऑन हो जाएगी, पानी गिर जाएगा, मोटर बंद हो जाएगी। उसके अलावा वॉल भी जो आते हैं वो इलेक्ट्रिक वॉल होते हैं, वो भी ऑटोमेटिक वायरलेस होते हैं, उसमें वायर दौड़ाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे वायर होती है, वहाँ से ऑन ऑफ हो जाता है। तो इससे आपका क्या होगा कि पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी। तो आप वो जरूर देखिएगा। पॉपअप के बारे में मैं आपको बात कर रहा था, तो ये देखिए, ये है, हमने पॉपअप यहाँ पे लगा के रखा है। तो ये 900 रुपये के आसपास पॉपअप आता है।
और पॉपअप यानी कि क्या है कि इसके अंदर से ये इसे बाहर आता है। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। और इसके नीचे की असेंबली 50-60 रुपये में लगती है, तो टोटल 1000 रुपये का एक पॉपअप पड़ता है। इसका कवरेज अभी हम लाइव देखते हैं, क्योंकि पॉपअप के बारे में मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल कभी किया नहीं है। बट हम यहाँ पर इसको लगाते हैं। मास्टर भाई आ जाओ, इसको फिट करते हैं पहले। तो इसको जब पीछे आधा इंची का पाइप लगाना पड़ता है, PVC पाइप लगाइए, चाहे ये लपेटा वाला पाइप लगाइए, चाहे ये वाला लगाइए एकदम, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। तो सब हाँ हो जाएगा, इतने में लगा दो। हाँ, इसमें हम मिट्टी डालेंगे। भाई इधर से दिखा दो कैमरा। तो पॉपअप को पहले हम फिट करेंगे। हाँ लगा दो, हाँ डाल दो मिट्टी। ये देखिए, ये फिट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इसको ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो ये हिलता है, गिरने की संभावना होती है। बस बस बस, अब चालू कर दो भाई। अब देखिए, जैसे ही स्टार्ट करते हैं, ये देखिए, और ये ऐसे गोल 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 घूमते हुए जाता है। हाँ बंद कर दो फिर से एक बार। तो दोस्तों, हम इतने मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ आप शेयर कीजिए, हर किसान भाइयों तक ये इरिगेशन सीरीज हमारी पहुंचाए। ये देखिए बाहर आ गया। ये जैसे इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, ये ऑटोमेटिक पूरा प्रेशर दे दो भाई। ये देखो, इसमें से आवाज़ आता है और ये 90 डिग्री से वापस चला जाता है। इसको सेट भी कर सकते हैं आप। एक साइड में गिराना है तो एक ही साइड में अभी गिरा। और इसकी रेंज देखिए, अभी मैं यहाँ पे हूँ, लगभग यहाँ तक आ रहा है ये, यानी कि ये 25 फीट तक दूर पानी आ रहा है। और अभी 90 भी नहीं है, 45 डिग्री में जा रहा है ये। तो ये पॉपअप आप लॉन के लिए और छोटी छोटी खेती में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसका ड्रॉबैक एक मुझे लग रहा है कि हवा आने पे ये उल्टा नहीं जाएगा। देखते ट्राई करके इसको। ये देखिए, हाँ ये देखिए, हवा से उल्टा आ रहा है, दिख रहा है भाई क्लियर में, आगे नहीं जा रहा है। तो अगर हार्डकोर आप इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रिस्की हो सकता है, बट छोटी छोटी फार्मिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है, 100-200 स्क्वायर फीट में इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, या छोटा छोटा आधा गुंटा के लिए तो ये हो ही जाएगा। ये देखिए कितना बड़ा में मार रहा है ये। सुबह सुबह इरिगेशन करेंगे या रात को इरिगेशन करेंगे तो अच्छा रिजल्ट इसका आ सकता है, क्योंकि दूर तक पानी जा सकता है। मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, मैंने कहा चलो पॉपअप आपको दिखाते हैं। ये देखिए 900 रुपये का केवल है दोस्तों, और मुझे लगता है ये 1 एकड़ में बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। ये देखिए, बट ये लॉन के लिए और अदर जगह के लिए बहुत सही है। ये खेती के लिए मुझे उतना ये ठीक नहीं लग रहा है ये। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए ये पॉपअप आपको कैसे लगा। बंद कर दो भाई, ये देखिए नीचे जाएगा। अभी ट्रायल बेस पे हमने लाया था, बट मुझे नहीं लगता है कि इतना प्रॉपर है ये खेती के लिए। प्लीज़ आप इसको खेती में इस्तेमाल मत कीजिएगा। लॉन में, गार्डन में, या एकदम छोटे स्केल पे कहीं पे आप खेती कर रहे हैं, धनिया की, मेथी की, या सब्जियों की, जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। एक बार ज़मीन भीगा देंगे 6-7 घंटा या 8 घंटा, तो उसके बाद आप हफ्ते में 2 बार भी ये पॉपअप को चला देंगे तो हो जाएगा। बट बड़े खेती के लिए आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अगर ये 100 भी लगे तो 1000 से कितना हो गया, 1 लाख रुपए हो जाएगा पॉपअप का। ये बहुत महंगा पड़ जाएगा। ये लॉन उनके लिए बहुत सही है, क्रिकेट के ग्राउंड में ऐसे ही लगे होते हैं, बाहर निकलते और पानी मारते हैं। तो दोस्तों, इरिगेशन में जो है, स्प्रिंकलर इरिगेशन में इतने ही प्रकार के स्प्रिंकलर आते हैं, और ये मैंने फॉगर्स बताए और आपको आखिरी में पॉपअप दिखाया। दोस्तों, हमने बहुत मेहनत की इस पूरे सेटअप को लाने में, सामान जमा करने में। ये हमारा डेमो फार्म है, यहाँ पे हम फार्मिंग के अलग अलग वीडियोस बनाते रहते हैं। यहाँ पे हमने जगह खाली रखा है, यहाँ पे हमारा फार्म हाउस है, पूरा फार्म है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ से, खेत से ही बहुत आपके लिए अलग अलग वीडियो आगे भी लेके आने वाले हैं। और हाँ, एपिसोड 5वां भी आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही कमाल का होने वाला है, फर्टिगेशन एंड ऑटोमेशन। वहाँ पे आपका बहुत समय बचेगा, और आपकी आपके फसल के न्यूट्रिशन देने के लिए वहाँ पे आपको एक चीज़ काम में आएगी, वो आपको 5वें एपिसोड में पता चलेगी। तो दोस्तों, बस इतना ही था आज के इस स्प्रिंकलर इरिगेशन के एपिसोड में। मिलते हैं एक नेक्स्ट इरिगेशन के एपिसोड के साथ।